दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस जीएस नॉलेज में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एनडीसी के बारे में। एनडीसी का मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। चलिए आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। आइए हम आपको बताते हैं इसकी स्थापना अगस्त 1952 में हुआ था। एनडीसी की स्थापना अगस्त 1952 में हुआ था। एनडीसी संविधानेतर निकाय है। यह योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। एनडीसी का कार्य है योजना आयोग द्वारा बनाए गए योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। चलिए दोस्तों आइए आगे चलते हैं। एनडीसी ठीक है दोस्तों के सदस्य इसका सदस्य भारत का प्रधानमंत्री होता है। केंद्र की सभी कैबिनेट मंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक और इसमें योजना आयोग के सचिव ही एनडीसी के सचिव होते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया योजना आयोग के कौन कौन से सदस्य होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य और केंद्र के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक होते हैं वहाँ के योजना, और इसमें योजना आयोग के सचिव एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ही सदस्य सचिव होते हैं। आइए दोस्तों हम बताते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय परिषद। इसका गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। इसका गठन एनडीसी का
एनडीसी का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों की जांच करना व उन्हें सलाह प्रदान करना। ये जो एनडीसी का कार्य है, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद चलता है उसको सुलझाने का कार्य एनडीसी का होता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का। आइए हम आपको बताते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान में हमने गेहूं उगाया। दोस्तों पंचवर्षीय योजना याद करने का एक ट्रिक है जो हम आपको बता रहे हैं। गेहूं उगाया, पहले हम लोग हाथ से काटते थे, अब मशीन आ गई और अब मशीन से काटते हैं। दोस्तों ये ट्रिक है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको पंचवर्षीय योजना फटाक से याद हो जाएगा। देखिए, कृषि प्रधान में हमने गेहूं उगाया। ठीक है, पहले हम लोग हाथ से काटते थे, अब मशीन आ गई और मशीन से काटते हैं। ठीक है, तो पहले कृषि को बढ़ाएंगे, दूसरे में उद्योग को बढ़ाएंगे, तीसरे में अब मेरे पास गेहूं भी है और मशीन भी है। अब हम दोनों को बढ़ाएंगे। ऐसा करने के बाद हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, खुद पे आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगर आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर हो जाएगी तो आपको रोज़गार मिल जाएगा। गरीबी दूर हो जाएगी तो आपको रोज़गार
मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप चलते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। आइए देखते हैं 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966 तक। इसके बीच में 3 वर्ष का अवकाश। ठीक है दोस्तों, इसके बीच 3 वर्ष का अवकाश हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर 3 वर्ष के अवकाश के उपरांत इसके बाद 1969 से 1974, 3 वर्ष के बाद 67, 68, 69, 3 वर्ष का अंतराल हो गया। 1969 से 1974, 1974 से 1978। यह पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना थी, इसमें 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई। यह पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना थी जो समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई। इसके बाद आइए आप 1974 तक हमने आपको बता दिया गया था। ठीक है, अब 1978 से 1983, ठीक है, जनता पार्टी द्वारा अनवरत योजना चलाई गई, जो लेकिन जनता पार्टी 1980 में हार गई। इसलिए अनवरत योजना 1978 तक ही चल पाई। अगर क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में कि अनवरत योजना कब से कब तक चली थी, तो अनवरत योजना 1978 से 1980 तक ही चल पाई। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक नई चलाई 1980 से 85 अनवरत योजना को इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, और 1985 से 1990, 1990 से 1992 के बीच अवकाश, और 1992 से 1997, 1997 से 2002, और 2002 से 2007, 2007 से 2012, और 2012 से 2017। पंचवर्षीय योजना में कुल 6 वर्ष का गैप है। पंचवर्षीय योजना में टोटल पंचवर्षीय योजना में कुल 6 वर्ष का अंतराल है। अगर दोस्तों पेपर में आ जाए कि कितने वर्ष का अंतराल है, 6 वर्ष का अंतराल है। ठीक है, अनवरत योजना को शामिल करने के बाद पंचवर्षीय योजना में कुल 8 वर्ष का गैप हो जाएगा। अनवरत योजना में शामिल अनवरत योजना को
अनवरत योजना को शामिल करने के बाद कुल 8 वर्ष का अंतराल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोडिंग में कुछ समस्या आती है। इसका अगला भाग हम आपको जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे। ओके, थैंक यू।